नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। टोटल 600 वैकेंसी आई है फिनांस डिपार्टमेंट में और ये वैकेंसी बेसिकली आई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोज़ हम डेली अपलोड करते रहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फिनांस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। टोटल 600 वैकेंसी है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट बता दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए 6 जनवरी 2025 और 6 जनवरी 2025 जो है वो कट ऑफ डेट भी है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स जो है वो एनेक्सर ए, बी और सी में बताए गए हैं, जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टोटल 600 है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डोमिसाइल बता दिया गया है कि डोमिसाइल जो है वो इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जो इशू करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। टोटल वैकेंसीज का जो बाइफर्केशन है कैटेगरी वाइज वो आपको एनेक्सर में देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे बता दिया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे ओएम के लिए 40 है, बाकी SC, ST1, ST2, RBA, ALC, IB, EWS प्लस OBC के लिए 43 ईयर्स है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है आप तो 42 ईयर्स है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको एनेक्सर ए में ही बताया गया है, जो कि लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, नीचे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीस है 600 रुपये। ठीक है, अगर आप बिलोंग करते हैं SC, ST1, ST2, EWS, PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है, तो आपको 500 रुपये पे करने हैं। बाकी लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 600 रुपये पे करने हैं और आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये जो है ये नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको रेगुलरली एक बार आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आपको रेगुलरली जो वेबसाइट है उस तो jkssb.nic.in इस पर रेगुलरली विजिट करते रहना है। आपको जो डेट है वो बेसिकली सेंटर और डेट दोनों नोटिफाई किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड ये क्वेश्चन बोला गया है विल बी सेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो आपको ध्यान देके ही आंसर करना है, गेस वर्क करके आंसर नहीं करना है। और 1/4 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग होने वाला है। सिलेबस जो है पोस्ट के लिए वो भी जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट किया जाएगा मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब आपको बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं साथ में। ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक। ठीक है, मस्ट बी पोजेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक, जो एकेडमिक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। क्वालिफिकेशन और द डॉक्यूमेंट लाइक डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट सारी होनी चाहिए और लीगली वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फेल होते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में तो आपको सिलेक्शन में लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप रिटर्न टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाना है, वो भी रिसेंट वाला। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी और रिजर्व वैकेंसीज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आपको रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देन ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिससे प्रूफ हो कि आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद मिसकंडक्ट अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह दी गई है, तो आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। वह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में फिर से वापस सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे फीस वगैरह क्या होगा, बाकी कट ऑफ डेट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एनेक्सर ए देखें, जो बार बार एनेक्सर ए बोला जाता है, ये रहा एनेक्सर ए। ठीक है, डिपार्टमेंट दिया गया है फिनांस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की बात करें तो डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन। पे लेवल 5 होने वाला है, मतलब 29,200 से लेके 92,300 का आपका बेसिक पे होने वाला है। नेम ऑफ पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, और कैडर की बात करें तो UR है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। टोटल 600 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए अगर आप ओपन मेरिट में आते हैं।
और 45% मार्क्स चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया की सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन या फिर OMR एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अपडेट आता है वेबसाइट पे तो डेफिनेटली हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिएगा, या फिर अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं, तो आपसे कोई भी वीडियो या फिर कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। ठीक है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द